हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए, आज हमने कुछ ट्रेड्स दिए थे, दो ट्रेड्स दिए थे और ओवरऑल नेट बेसिस पे हमारे को कुछ एक पैसे का ही लॉस हुआ। ठीक है, हम आज नेट लॉस पे थे। रीज़न बीइंग, हमने पहला जो यूरो आईएनआर का ट्रेड दिया था, ठीक है, वो मैंने लिखा था दिस इज़ अगेंस्ट द ट्रेंड, मैंने डाउन साइड के लिए दिया था, सो कीप योर रिस्क मैनेजमेंट इंटैक्ट। ठीक है, ऑल दो थोड़ा सा वो नीचे गया, बट जब मार्केट रिवर्स आउट किया, ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल दिया कि हम एक पैसे के लॉस में। ठीक है, आप देखोगे तो हमारी एंट्री लगभग थी 87.89 के आसपास, और हमने 7.890 के पे निकल गए हम। ठीक है, सो क्योंकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया था मार्केट ने, तो एक्चुअली जाना था तो उसको यहीं से जाना चाहिए था, तो हम ज़्यादा उस ट्रेड पे रुके नहीं। ऑल दो मार्केट उसके बाद आप देखोगे तो नीचे आया भी, ठीक है, और फर्दर उसके बाद भी नीचे आया था, बट हम स्ट्रेट अपने रूल्स को मैनेज करते हुए, ठीक है, हम उस स्ट्रेट से निकल गए। फिर मैंने यूएसडी आईएनआर में 15 मिनट्स में बोला था, ये ब्लू लाइन की एरिया दी थी। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है, वरना एक अच्छा फॉल, मतलब ये लाइन वुड बी क्रूशल वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन साइड पे मैंने एक अप साइड का ट्रेड लिया था, मतलब इस एरिया पे जब मार्केट नीचे निकल रहा था, तो मार्केट गया भी ऊपर, आप देखोगे। उसके बाद मार्केट ने बेस बनाया, मार्केट जाने का भी ट्राई किया। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली मुझे 5 पैसे का भी बेनिफिट हो रहा था वहाँ पे। बट उसके बाद मैंने कॉस्ट पे अपना एसएल कॉस्ट पे रखा, और फिर उसके बाद डाउन साइड ट्रिगर कर गया, मतलब मैं यहाँ पे नेट टू नेट कॉस्ट पे निकल गया, तो नेट बेसिस पे 1 पैसे का हमारा लॉस हुआ। ठीक है, अब आइए कल के लिए एनालिसिस करते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे जेपीवाई आईएनआर पे। तो जेपीवाई आईएनआर जो है, अगर आप ओवरऑल आप स्ट्रक्चर देखोगे तो काफ़ी क्रूशल एरिया पे है। ठीक है, ये एक अभी उसका जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, विच इज़ 0.612। ठीक है, 0.612 का जो एरिया है ये, ठीक है, ऊपर, और ये प्रॉपर आप देखोगे 0.612। अगर मैं प्रॉपर एरिया, पूरे एरिया का एरिया वो प्राइस बताऊँ, तो इट इज़ 0.610 से 0.612 के आसपास का एरिया निकल के आता है प्रॉपर। और ये पूरा एरिया आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला एरिया पहले भी हमारे को देखने को मिला है। ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अच्छा अपसाइड फर्दर हमारे को यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, और जैसे कि आज वीडियो के एंड पे हम डिस्कस भी करेंगे, इवेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसको भी हम ध्यान पे रखते हुए चीज़ों को देखना है हमारे को, तो आप ज़रूर एंड तक वीडियो देखिएगा। हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि इवेंट में क्या ध्यान रखना है हमारे को करेंसीज पे। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर, वन डे का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया है, तो आइडियली द स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। ठीक है, एक अच्छा हायर टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा हमारे को अपसाइड दिख रहा है यहाँ से फर्दर। बट एक ये हर्डल है छोटा सा, ये हर्डल मेरे ख्याल से अगर मीटिंग के मुताबिक सही रहता है तो ये बहुत अच्छा यहाँ से अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, बट ये हर्डल कहीं नहीं क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ 0.612 का लेवल, ये ध्यान रखिएगा आप बस। ठीक है, 0.612 का जैसे लेवल होगा, क्योंकि लोगों के यहाँ पे एसएल्स पड़े होंगे और वो कहीं ना कहीं हिट होने वाले हैं। अगर वो हिट हुआ तो एक अच्छा अपसाइड रैली आएगी आपकी, काफ़ी बढ़िया। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते थोड़ा सा। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी काफ़ी अच्छा आप देखोगे तो ये वन वन आगे टाइम फ्रेम में क्या था, एक रेंज के अंदर था काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब उस रेंज को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है मार्केट, और इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट। वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एक अच्छा अपसाइड रैली है। अभी मैं यहाँ पे वीकनेस हमारे को दिख नहीं रही, तो डाउन साइड के लिए जो अब जो लेवल दिख के आ रहा है वो यही वाला लेवल है मेरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा सपोर्ट का, और अब ये वाला लेवल भी सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ये पहला लेवल है, ये वाला जो लेवल है 0.6060 के आसपास निकल के आ रहा है, और जो दूसरा लेवल है वो है 0.5975 के आसपास, और 5980 के आसपास का एरिया निकल के आता है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से रिवर्स बैक करके इस एरिया में आ जाता है तो फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा और रेंज बाउंड मार्केट में आ जाएगा ये, तो फिर हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो ये जे पी वाई आई एन आर है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, यूरो आई एन आर पे चलते हैं। यूरो आई एन आर भी वनडे पे देखोगे तो क्या हुआ है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला एरिया मार्केट ऑल दो वन वे मोमेंटम करके जा रहा है। ठीक है, हमने बोला था 86.50 के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट 2 टाइम से ये क्या करता है, इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, अब ब्रेक किया है तो एक मोमेंटम अच्छा हमारे को अपसाइड फर्दर आया है।
जैसे मैंने कहा था कि अब यहाँ से हमारे को जो पहला टारगेट है वो कहीं ना कहीं इस एरियाज पे देखने हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, आज की कैंडल बन रही है, अगर ये क्लोज हो जाती है पॉजिटिव बेसिस पे तो हमारे को फर्दर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ऊपर की साइड दिखेगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो काफ़ी काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमारे को देखने को मिला है इन टर्म्स की। अभी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो प्रॉपर हायर राइज हायर लोज का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मार्केट ने, इसमें कोई भी वीकनेस आई वुड से कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 87.50 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, एक तो राउंडिंग ऑफ नंबर हो गया और दूसरा आपका यहाँ पे सपोर्ट दिख भी रहा है, ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, और एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे रैदर के सेलिंग, ठीक है। अगर मार्केट ये ब्रेक डाउन करता है तो एक आफ्टर द इवेंट क्या सिनेरियो रहता है, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज होता है, ठीक है, टुवर्ड्स दैट सिनेरियो, तो हम एक बार सेल की साइड देख सकते हैं। बट देयर इज़ नो सच वीकनेस इन दी चार्ट। तो चार्ट के अंदर तो कोई वीकनेस नहीं है, मैं ये आपसे काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ अब कि हीरो आईनार, जीपी आईनार, जेपीवाई आईनार में कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। ऑल दो मैं यूएसडी आईनार में भी आपको कह रहा हूँ कि उसमें भी वीकनेस नहीं है, हम जो बात करने वाले हैं। तो इन करेंसीज में चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है और हमारे को दिख भी रहा है कि मार्केट इज़ मेकिंग हायर राइज एंड हायर लोज ओनली, ठीक है। जितना ऊपर जाते जा रहा है, अभी आप देखोगे तो ये 88 के लेवल को कहीं ना कहीं, इस वाले लेवल को, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। बट अगर अगर जो आपका 12:30 बजे आज रात की हम बात करेंगे इवेंट के लिए, तो अगर इवेंट पॉजिटिव रहता है तो ये 88 का लेवल भी ईजिली ब्रेक कर देगा। तो हमारे को यहाँ देखना है, अभी के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो एक तरीके से ये अब छोटा रेजिस्टेंस मान सकते हो 88 का भी यहाँ पे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये कैंडल अगर इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज होती है, ऑल दो 88 को क्लोज नहीं करती, फिर भी मैं मानूंगा कि पॉजिटिव रहेगा और ये कल के आने वाले दिन इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो चलिए आगे फर्दर चलते हैं दूसरी करेंसी में, जीपीवी आईएनआर पे। जीपीवी आईएनआर पे देखोगे 1 आवर के टाइम, फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला था, ये 100 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक अच्छी मोमेंटम आएगी। अब वो एग्जैक्टली जो हमारा टारगेट है उसको हिट किया है और मार्केट वहीं पे आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ठीक है, 102.50, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखेगा, ठीक है। अब एक तो 102.50 का प्राइस एक्शन है और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइन की ये थर्ड वेव है, ठीक है। ये थर्ड वेव कहीं ना कहीं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में वेव थ्योरी के हिसाब से। तो ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, तो इसको भी ब्रेकआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्दर गो अप, ठीक है। चलिए अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या दिख रहा है। ऑल दो इट इज़ मेकिंग अगेन, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, उसमें कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वो मैं बात करूँगा अभी आपको। दो सपोर्ट के एरिया, एक तो पहला सपोर्ट निकल के आता है ये वाला एरिया, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा जो सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। जो पहला एरिया वो नियरली अराउंड 101.50 के आसपास है, जो दूसरा वाला एरिया है वो 100.6070 के आसपास है, ठीक है। ये आपका हो गया 7570 के आसपास आपका निकल के आता है वाला एरिया। अब आप देखोगे अगर मार्केट में थोड़ा सा अगर सेल, ऑल तो मैं कहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, मैं तो बाइंग की साइड देखूंगा। तो पहला तो है कि ब्रेकआउट करके यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि हम इस वाले लेवल से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी सेल नहीं देखेंगे, मैं कहूँगा ये ट्रेंड लाइन में भी इंट्राडे में अगर आपको जाना है तो बहुत एग्रेसिवली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे आप सेल कर सकते हो। बट मैं वेट करूँगा कि ये लेवल जो यहाँ तक आए तो मैं यहाँ से बाइंग करने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। अपने लेवल्स का मैं वेट करूँगा। क्यों ये लेवल मैंने मार्क किया है अगर आप देखोगे तो एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, ठीक है। उसका दूसरी ट्रेंड लाइन जो इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस काफ़ी टाइम से उसको सपोर्ट कर रही थी, ये ट्रेंड लाइन ये आ रही है। तो मार्केट आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा मार्केट, ये जो मैंने एरिया मार्क किया है ये क्या है, एक पहले यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम कंसोलिडेट किया, ठीक है, रेजिस्टेंस शो किया था, फिर मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन क्रिएटेड होगा, डिमांड जोन बनेगा हमारे लिए यहाँ के। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर आप फिबोनाची का यूज़ करोगे फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस हाई, तो एग्जैक्टली जो 0.5, जो 0.61 का जो गोल्डन एरिया कहते हैं, वो आपको एग्जैक्टली इस एरिया पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे आएगा तो आई विल डेफिनेटली लुक फॉर बाय, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि फंडामेंटल चेंज नहीं होना चाहिए इन टर्म्स की, जो इवेंट के बाद है कोई मतलब उसमें एज सच हमारे को
चीज़ें नेगेटिव नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव नहीं दिखेगी तो आई विल वेट फॉर दीज टू एरियाज, एज ए फर्स्ट एरिया बाई के लिए यहाँ, दूसरा एरिया बाई के लिए यहाँ, ब्रेकआउट पे, सिंपल, ठीक है। तो वीकनेस ऐसा चाहे नहीं, अगर उसके बाद बाई चांस मार्केट क्या करता है, इसके नीचे ब्रेकआउट करता है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन कर देता है और इस वाले एरिया पे भी ब्रेक डाउन आ जाता है, मतलब इस एरिया पे, तो हम डेफिनेटली सेल के लिए देख सकते हैं फॉर दिस मच ऑफ द टारगेट, ठीक है। फिर हमारे को सेल के लिए एक बार को हम देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आपका USD INR, ठीक है। USD INR से पहले मैं डॉलर इंडेक्स में बात कर लेता हूँ। डॉलर इंडेक्स में जैसे कि आप देखोगे तो लास्ट नाइट जो इवेंट था, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि जो CPI का डेटा आया डेट वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आप देखोगे तो जो इवेंट था, मैं आपको दिखाऊं तो इट वाज एक्सपेक्टेड 7.3%, ठीक है, फोरकास्ट किया जा रहा था, बट एक्चुअली इट केम एट 7.1, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, मतलब कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है तो जो इंटरेस्ट रेट का पेस है डेफिनेटली वो 50 बेसिस पॉइंट में ज़्यादा हमारे को दिख रहा है, रैदर कि वो 75 बेसिस पॉइंट बाय दी फेड गवर्नमेंट, ठीक है, फेड। ओके, तो इसलिए क्या हुआ कि काफ़ी अच्छा, आप डिक्सी में देखोगे कल के दिन, मैं कल के 1 आवर का कैंडल देखोगे तो ये आप देखो यहाँ से फॉल आया एग्जैक्टली नीचे, ठीक है। उसके बाद मार्केट, जैसे हमने ना COT एनालिसिस भी किए थे, जिन जो भी पार्ट बने थे उसके वीकली, हमारी टेलीग्राम में हम वो कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका जो भी पार्ट बना था मैंने इसको उनको बताया था कि डॉलर इंडेक्स अभी भी क्या है, जो बिग गन्स है, बिग इंस्टीट्यूशन है, वो शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो आप देखोगे तो वो हमारे को दिखा भी, फिर से ये लोअर लोज बना रहा है, ठीक है, प्रॉपर लोअर लोज है। अब ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके फर्दर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बताया था, ये सपोर्ट एरियाज़ है। अभी आप देखोगे जो हमने ग्रीन एरिया मार्क किया था, मार्केट थोड़ा सा वहीं पे रुका है, फिर अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट यहाँ पे आने को देखेगा। ये ब्रेक डाउन जब भी होगा जब ये फेड का इवेंट जो आने वाला है अब आ जाए 12:30 बजे रात के, ठीक है। फॉर अस देखोगे आप तो 12:30 बजे रात को है, तो मतलब कल जब हम ट्रेड करेंगे 9 बजे, उससे पहले हमारे को ये डेटा आ चुका होगा, ठीक है। फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो गया, फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, स्टेटमेंट्स भी है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी हमारे को बातें देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं टोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस टोन पे वो बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर फर्दर नेक्स्ट जो इवेंट आएगा रिलेटेड टू इंटरेस्ट, उसमें भी हमारे पता चलेगा कि कितना वो 25 बेसिस पॉइंट कहते हैं या 50 बेसिस पॉइंट कहते हैं। तो टोन का भी बड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी क्रूशल एरिया पे खड़ा हुआ है। ऑल दो USD INR में भी मैं कहूँगा कि हमारे को क्या था कि लास्ट वन, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई, ठीक है। इसमें इतनी ज़्यादा सेलिंग ऐसा अभी वीकनेस नहीं है, आप देखोगे तो ये भी इंटैक्ट है। तो अभी मैंने क्या था कि ग्रुप में, आप देखोगे ग्रुप में मैंने एक लेवल मार्क करके दिया था, ठीक है। ग्रुप में मैंने ये बोला था कि ये जो एरिया है ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, तो आप रीड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन मार्क्ड एरिया इज क्रूशियल, इफ इट हैज़ टू गो अप इट हैज़ टू रिस्पेक्ट दैट एरिया, अदरवाइज फर्दर डाउन साइड मे कम, ठीक है। अब इसको क्या है कि अगर ये एरिया मैं क्यों मार्क किया मैं आपको बताऊंगा। अगर इसको जाना है तो यहीं से ही ऊपर जाएगा, वरना ये अगर फॉल करेगा तो फिर अच्छा हमारे को इस वाले एरिया तक आने को वो देख सकता है, ठीक है। तो लास्ट चांस है USD INR को एक सपोर्ट बनाने की, ठीक है। मार्केट कल से थोड़ा सा फॉल किया है ऑल दो, बट स्टिल आई वुड से कि बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है, ठीक है, चार्ट के अंदर। अभी हम बात करते हैं वन डे का टाइम फ्रेम देखोगे आप तो ओवरऑल जो मार्केट है, एक अभी जो है मैंने ऊपर के 2 लेवल्स मार्क किए हैं, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया आप कह लो, ठीक है, अच्छा सा, विच इज़ 83 से लेकर 83.30 के आसपास, तो 30 पैसे का एरिया मान लो कि रेजिस्टेंस है, ये पूरा प्रॉपर प्रोवाइड करेगा। नीचे सपोर्ट एरियाज़ भी 2 मैंने मार्क किए हैं, विच इज़ नियरली 82 से लेकर 82.3, मतलब ये 30 पैसे का एरिया है। तो इसके बीच में मार्केट एग्जैक्टली है। तो हायर टाइम फ्रेम में अभी एक रेंज के अंदर है मार्केट, इधर वे जब तक ये इस रेंज को ब्रेकआउट ना करे या इस रेंज को ब्रेक डाउन ना करे तब तक एक साइड मोमेंटम नहीं आएगी। जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं, जो भी थीटा डी के कहीं ना कहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, थीटा डी के को मतलब थीटा डी के स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए अभी परफेक्ट टाइम है। बट द थिंग इज़ कि कल का जो दिन है, ठीक है, मतलब आज का दिन जो इवेंट होने वाला है, उसके बाद क्या है कि फ्लक्चुएशन ज़रूर आएगी। तो आज भर हम थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज अपनी कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं की है
यहाँ पे। तो एक बार कल फर्दर हमारे को पता चलेगा, तो उसके बाद क्या है कि मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे रहता है, ठीक है, आसपास ही रहता है, तो फिर बहुत अच्छा रेंज हमारे को मिला हुआ है, हम यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, हमारे को क्या होता है, हमारे को स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि मार्केट कहाँ पे, मार्केट का प्राइस क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, नियर क्या सपोर्ट है, क्या इवेंट चल रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको हर दिन आपको कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करनी होती। ठीक है, अब 1 आवर पे आते हैं, तो 1 आवर पे मैंने ये एरिया मार्क किया हुआ है। देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक अच्छा फ्लैग एंड पुल बनाया था, ठीक है, उसका ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करके मार्केट कल जो ये नीचे फॉल आया बिकॉज ऑफ द न्यूज़। ठीक है, अगर ये जो लेवल है आप देखोगे, तो एक तो ये फ्लैग का जो हाई लेवल है, यहाँ से मार्केट काफ़ी देखोगे प्राइस एक्शन आपको दिखा है इस वाले एरिया पे। ठीक है, तो वन ऑफ द रीज़न क्या है, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है मैंने जो मार्क किया आपका, वो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया आ रहा है फिबोनाची का लेवल है। ठीक है, 0.5 से लेकर 0.618 का लेवल। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी अच्छा एरिया, अगर मार्केट को जाना है यहाँ से, तो मार्केट यहीं से बेस बना के ऊपर जाएगा। नहीं तो क्या करेगा मार्केट, इसको अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो ये नीचे एक अच्छा फॉल भी हमारे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टचेस हो गए हैं रिसेंट बेसिस पे, 1, 2 और 3। और एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन को देख रहे हैं तो ये जो लो है और ये लो है और ये लो है, ये थोड़े से ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहे, तो एक पॉजिटिव वे में मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मॉर्निंग में जो आपको ट्रेड दिया था, वो ट्रेड भी इस बेसिस पे दिया था, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन साइड आया और हमने कॉस्ट पे निकल गए, ऑल तो हमारे को 5 पैसे का उसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो ये प्लान रहेगा, आई होप आपको पसंद आया हो। ठीक है, तो कल के इवेंट वुड बी वेरी क्रूशल। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं अब फाइनली हमारे को कुछ समय के लिए एक डायरेक्शन पता चलेगी मार्केट की क्या रहने वाली है। ठीक है, थैंक यू सो मच।